हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवन कुमार हायर मैथमेटिक्स में। तो आज का सवाल बहुत ही बेहतरीन है। ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हमें क्या बताना है कि एक सेट गिवन है, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है और कैसे इसे हम फटाफट से सॉल्व करेंगे और इस तरह के और क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग क्रैक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, सो दैट वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। Let S be a set of positive integral values of a for which this whole expression is less than 0 for every x belongs to real numbers. Then the number of elements in S is, तो हमें S के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। ध्यान से देखना है S को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो S के अंदर A की इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव हो फॉर एवरी एक्स कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ आ रही है? तो इस कंडीशन को होल्ड करने वाली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए कितनी होंगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं इसे करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि यही से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन का शुरुआत करते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले आप एक्सप्रेशन को नोटिस करो। हम धीरे धीरे चलेंगे, हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से चीजें समझ आए। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस एक्सप्रेशन को आप नोटिस करो। आपके पास एक रैशनल फंक्शन दिख रहा है, यानी कि न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है आप देख पा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन पर्टिकुलर में बात करूं तो ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन दिखे, यानी कि p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रैशनल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शन कहते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक रैशनल फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये जो आपको गिवन है क्या है? एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ये जो रैशनल फंक्शन है इसकी वैल्यू किसी भी x के लिए, यानी कि पूरे r के ऊपर क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है तो a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ध्यान से देखना। क्या आपको पता है कि p ऑफ x अपॉन q ऑफ x अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती है। देयर आर टू केसेस। द केस नंबर वन द केस नंबर वन द केस नंबर वन इज ईदर, ऐसे लिखिए, ईदर p of x is positive or q of x ऐसे मत लिखिए, ईदर और नहीं आएगा बल्कि एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए p of x या तो पॉजिटिव हो और q of x नेगेटिव हो। तो इससे होगा क्या? ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो ऊपर पॉजिटिव टर्म है, नीचे नेगेटिव टर्म है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी? नेगेटिव टर्म हो जाएगी। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और केस टू क्या रहेगा? इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि p ऑफ x अगर नेगेटिव हो जाए और q ऑफ x अगर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है,
दैट मीन्स ऊपर नेगेटिव टर्म, नीचे पॉजिटिव टर्म, तो अल्टीमेटली वी विल हैव इन नेगेटिव टर्म। बात समझ आ रही है? तो ये दो केसेस आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, अगर इसे नेगेटिव होना है, चलिए फिर ठीक है, एक एक केस करके हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, एक सेकेंड, ये आपका क्या क्या हो रहा है, ये आपका क्या है बेटा, क्यू ऑफ एक्स, और ये आपका क्या है बेटा, पी ऑफ एक्स। पहले हम क्यू ऑफ एक्स की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं क्यू ऑफ एक्स की। ध्यान से देखना, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है ना बेटा, वो आपको पता है एक पैराबोला होता है। क्या होता है? एक पैराबोला। ठीक है, इस तरीके का जो भी एक्सप्रेशन होता है एक पैराबोला फॉर्म करता है। तो पैराबोला या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, लेकिन पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बताओ क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो अगर कॉफिशिएंट 1 है, सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 विच इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो पैराबोला है आपका, वो क्या होगा? अपवर्ड होगा। चलो इतनी बात तो समझ आई, तो ये वाला केस तो नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब पैराबोला जो बनेगा ये वाला, अब हो सकता है ये ऐसे ही हो जैसे बना हुआ है। क्या पता ये हमारे एक्स एक्सिस को टच करता हो, या फिर ये हमारे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता हो। भैया तीनों पॉसिबिलिटीज है, या तो ऊपर होगा, या तो यहाँ टच कर रहा होगा, या तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ऑल द थ्री पॉसिबल केसेस आर देयर। ठीक है, अब कैसे पता करें कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है? तो उसका यूज हम करेंगे, किसका यूज करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का। सो यहाँ पे डी कैलकुलेट करो। सो डी क्या आएगा यहाँ पे, बताओ? सो वी हैव बी स्क्वायर माइनस 4ac, the value of b is minus 8, 4, 132, 64, this will be कितना हो गया ये, 128, माइनस करेंगे तो 4, 6, ओके, तो दिस इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? इस पॉलिनोमियल का रियल रूट नहीं है, दैट मीन्स रियल रूट नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू कट एनीवेयर, ना तो वो टच करेगा, ना तो वो इंटरसेक्ट करेगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। दैट मीन्स यही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, बिल्कुल उसके ऊपर रहेगा। दैट मीन्स नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब कि वो टच नहीं करेगा, तो नोटिस करो, अगर वो टच नहीं करेगा तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे अगर है तो नोटिस करो, इस पूरे रीजन के अंदर y क्या है? पॉजिटिव है ना। y क्या है? पॉजिटिव है, मतलब कि इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकल के आएगा सॉल्व करके, वो क्या रहने वाला है? पॉजिटिव फॉर एवरी x। सो दिस इंप्लाइज दैट x square minus 8x plus 32 is positive for every x belongs to, यानी कि पूरे रियल लाइन के ऊपर डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, जिससे आपने बताया कि भैया ये पॉजिटिव है। ठीक है, और भी अप्रोचेज हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीटिंग दिस केयर यूज करके, तो वहां से भी आप शो कर सकते हैं कि भैया ये जो चीज है पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो दोनों तरीके हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ से क्या पता लगा कि भैया क्यू ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अच्छा, अगर क्यू ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो केस वन बताओ, केस वन, तो केस वन तो खत्म हो गया भैया, केस वन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे तो क्यू ऑफ नेगेटिव होना चाहिए। जो क्यू एक्स हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये वाला केस हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो डिस्कस करने लायक केस क्या बचा? केस नंबर 2। तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, फॉर श्योर हमें चेक ही कर लिया।
नेक्स्ट क्या चेक करना है, पी ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव। अच्छा ये देखो यार, जब क्यू एक्स पॉजिटिव ही हो ही गया, पता ही लग गया कि ये पॉजिटिव है, तो अब ओवरऑल एक्सप्रेशन तो नेगेटिव चाहिए। तो अब तो जरूरी हो गया ना कि पी ऑफ एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट मीन्स कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है ना, ऊपर वाला पॉलिनोमियल, इसे अब नेगेटिव होना पड़ेगा, मजबूरन नेगेटिव होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, सो पी ऑफ एक्स की बात करते हैं। ठीक है, अब इसे क्या होना पड़ेगा बेटा, बोलो क्या होना पड़ेगा, इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। अच्छा नेगेटिव होना पड़ेगा, तो अगेन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, अगर ये हर एक्स के लिए नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव है तो हर एक्स के लिए नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा हर एक्स के लिए अगर ये नेगेटिव है, तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये कब होगा। ठीक है, ठीक है, ये कब होगा कि नेगेटिव हो, वो तब होगा जब क्वाड्रेटिक जो ग्राफ है आपका, ठीक है, कैसा बने, ऐसा बने। भैया ऐसा बनेगा तभी तो ये नेगेटिव होगा, खुद सोचो। ऐसा होगा तभी तो आपका नेगेटिव बनेगा ना, क्योंकि हर वैल्यू पॉलिनोमियल की सॉल्व करके क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अच्छा ये वाला ग्राफ कब पॉसिबल होता है बताओ, ये वाला ग्राफ तब पॉसिबल होता है क्योंकि जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड है, इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड। एंड डाउनवर्ड कब ओपन होता है, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब कि ए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां से ए की एक रेंज तो हमें पता लग गई, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जो कि बिल्कुल जरूरी है। भाई जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव होना है पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो एक रेंज तो ये पता लग गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे अभी आंसर नहीं आया है, अब क्या करें, अब क्या करें। ठीक है, सेकंड, एक तो कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ पैराबोला बनता है। अब नीचे की तरफ पैराबोला बन जाए तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि ये क्या पता इसको टच करे, क्या पता ये 2 पॉइंट्स पे टच करे, बताओ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। पर खुद सोचो जरा, अगर ये 2 पॉइंट्स पे कट करती है, ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट्स पे कट करती है ना, तो नोटिस करो, इतने पोर्शन के लिए तो आपका पॉलिनोमियल नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ से इंफिनिटी तक आपको नेगेटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ की जो एक्स की वैल्यूज हैं, इसके लिए आपका फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यूज देगा। लेकर यहाँ तक की जो वैल्यूज है, इसके बीच में पॉलिनोमियल आपका पॉजिटिव रहने वाला है। बट पॉजिटिव तो हमें चाहिए नहीं, मतलब ये केस तो नहीं हो पाएगा। और ये केस होने के लिए क्या होना होता है बेटा, डी पॉजिटिव होना होता है। याद होगा आपका, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डी तो पॉजिटिव नहीं होगा भैया, यहाँ पे डी तो पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा अगर ये टच करे तब क्या होता है, टच कर दिया तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट पॉलिनोमियल की वैल्यू तो स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, तो मतलब ये केस भी नहीं होगा। और ये केस कब होता है, जब डी आपका जीरो होता है, दैट मीन्स ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ओनली केस वी आर लेफ्ट विद डी नेगेटिव। बात समझ आई। तो तीसरा केस क्या बनेगा आपका, ठीक है, दैट इज डी इज लेस देन जीरो। अब डी निकाल लो यहाँ पे फटाफट से, क्या बनेगा, डी आपका होगा बी स्क्र माइनस 4ac। व्हाट इज बी हियर, माइनस 4ac। व्हाट इज ए है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 9a+4। तो फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका बनेगा 4a² 2a+1 माइनस 36 और चौको 16a। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 ये 36, तो ये 32 बन गया, और 4 दूनी 8 और वो -8 और ये 4। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना।
तो ये क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन ले रहे हैं, -4। तो यहाँ पे बनेगा आपका ये, और प्लस ऑफ 2a एंड माइनस ऑफ 1। ठीक है, सही है कि नहीं सही है? -2a² और -8a एंड -1। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग जाएगा आपका 4 और 2, इससे काम बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। बनेगा क्या, दौड़ेगा काम। चलिए ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से आप कॉमन लीजिए, क्या ले सकते हैं मैक्सिमम, 4a एंड ये बचा a और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे 1, अच्छा यहाँ पे 8 है, तो दिस विल बी 2a। सो यहाँ पे भी 2a आ गया, -1। ठीक है, चलिए सो -4, 4a -1 एंड 2a + 1। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा नोटिस करिए बेटा, यहाँ पे नोटिस करिए, इसे ये डी है ना, और इसे क्या होना चाहिए भैया, नेगेटिव होना चाहिए। भैया इसे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो बताओ ये नेगेटिव कब होगा, बताओ। देखो ये चीज तो नेगेटिव है ही है भाई, आपको दिख ही रही है नेगेटिव है। ठीक है, इसे भूल जाओ। अब ये नेगेटिव है और पूरे को नेगेटिव होना है, दैट मीन्स इस पूरे को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, दो केसेस बनेंगे, या तो ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, या तो ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अच्छा ये अगर पॉजिटिव हो गया तो a इज ग्रेटर देन 1/4, और यहाँ से a इज ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा यहाँ से देखो, a इज लेस देन 1/4, यहाँ से a इज लेस देन -1/2। अच्छा यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो यहाँ से बनेगा आपका 1/4 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ से आपका बनेगा -1/2 से लेकर इन्फिनिटी। अब दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें, क्या लें भैया, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लो, क्या बनेगा, तो नोटिस करना है यहाँ पे, ये आपके रियल एक्सिस और ये आपका -1/2, यहाँ पे 1/2। ये कह रहा है कि भैया ये पूरा होना चाहिए, ये कह रहा है भैया ये होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन यही हुआ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरवल बताइए। यहाँ पे आपका बनेगा, ए कहाँ से बिलोंग करेगा, 1/4 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि 1/4 से लेकर इन्फिनिटी वाला पार्ट दोनों में आ रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन हमें चाहिए। और यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि आपका माइनस इन्फिनिटी से 1/4 होना चाहिए, और ये कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -1/2 होना चाहिए। सो बताइएगा, बताओ। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 1/4, और एक जो है माइनस इन्फिनिटी से -1/2, दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका, आपका दोनों में इंटरसेक्शन आएगा माइनस इन्फिनिटी से -1/2। ठीक है, अब नोटिस करिए, ठीक है, या तो a की वैल्यू यहाँ से हो तब हमारा d नेगेटिव होगा ये वाला, या तो यहाँ से हो तब हमारा d नेगेटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे a की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन। देयरफॉर यहाँ पे a कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो दूसरी a की जो रेंज है वो ये है, और पहली जो a की रेंज आई थी वो बेटा ये है। ठीक है, ये ठीक है, ये आपकी पहली रेंज आई थी और ये आपकी दूसरी रेंज, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, देखो ए की जो वैल्यू है, ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो इन दोनों रेंजेस का इंटरसेक्शन होना चाहिए। बात को समझो जरा, इसका और इसका, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना, ये और ये कंडीशन, ए का नेगेटिव होना और डी का नेगेटिव होना एक साथ जब होगा तभी तो ये नेगेटिव होगा ना, ओवरऑल एक्सप्रेशन। तो दैट मीन्स यहाँ से जो रेंज निकली और यहाँ से जो रेंज निकली, दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि एक साथ होना तय है दोनों का। तो यहाँ पे बताइए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बताइए, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं 0, एक -1/2 और एक 1/4, ठीक है। इंटरसेक्शन, एक हमें कह रहा है, ध्यान से देखना, एक हमें कह रहा है कि 0 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, एक हमें कह रहा है 0 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, एक कह रहा है कि हमें भैया 0 से बिल्कुल नीचे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें कह रहा है, ध्यान से देखना, दूसरा हमें क्या कह रहा है, दूसरा हमें कह रहा है कि -∞ से -1/2, ठीक है, यहाँ से लेकर -1/2, फिर यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक। सो दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट बताओ क्या है, दोनों में क्या चीज आपको दिख रही है जो कि क्या नाम है, दोनों में आ रही है, बताओ। इंटरसेक्शन तो मेरे को भैया यहाँ पे केवल कौन सा दिख रहा है, बताओ मुझे, तो बस इतना ही पार्ट इंटरसेक्शन दिख रहा है, देखना ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मेरे को इंटरसेक्शन में दिख रहा है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट फाइनल, फाइनल या ऐसे लिखो, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर, क्या आएगा, ध्यान से देखना, ए क्या आएगा, ध्यान से देखना, -∞ टू -1/2। बात क्लियर हुई, ए की हमने रेंज निकाल ली, ए की रेंज निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि हमें तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। नोटिस करो, इस पूरे इंटरवल के अंदर, इस पूरे इंटरवल के अंदर भैया कितनी वैल्यूज हैं इंटीग्रल, आप कहोगे सर बहुत सारी हैं, -1, -2, -3, बहुत सारी है, बट द थिंग इज दैट, क्या कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है? ओ माय गॉड, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर हियर। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स, क्या, यहाँ पे लिखिए, देयरफॉर S इज एम्प्टी। अगर S एम्प्टी है तो S के अंदर कितने एलिमेंट है भैया, 0 एलिमेंट है, और 0 एलिमेंट है तो बताइए हमारा आंसर क्या हुआ। तो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा यहाँ पे, 0। सो 0 मीन्स विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया और किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है वो चीज़ आपने सीखी। तो बेसिकली आपको रैशनल फंक्शन का ध्यान रखना है, किस तरीके से हम उसके एक्सप्रेशन से डील करते हैं जब वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। जब ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला तो हमने देख लिया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव हो किसी क्वेश्चन में, मान लो पॉजिटिव आ गया, तो वहां पे दो केसेस बनते हैं बेटा, वहां पे दो ये बनते हैं कि या तो दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो या तो दोनों एक्सप्रेशन नेगेटिव हो। तो वहां पे उस तरीके से हम टैकल करेंगे, इस क्वेश्चन में इस तरीके से टैकल किया, तो ये चीज हो गई। अच्छा, नीचे जो डिनोमिनेटर था वो डिस्क्रिमिनेंट से हमने बताया कि ऑलवेज पॉजिटिव है, या फिर ये भी बता सकते हैं ऑलवेज नेगेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। और एक अप्रोच और थी यहाँ पे, वो ये थी बेटा कि आप जो है यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे ना, ध्यान से देखना, जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो जैसे इसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि दो टर्म्स बनेंगी,
तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और एक पॉजिटिव टर्म यहाँ पे रहेगी तो बीच में प्लस है, तो ओवरऑल ये भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपको जो है क्वेश्चंस के साथ डील करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको क्या नाम है प्रोडक्ट्स लेने हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस रेंज को बहुत ही ध्यान से जो है आपको टैकल करना आना चाहिए, क्योंकि एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ लीजिए खत्म है। ठीक है, तो चलिए आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपको समझ आया होगा। और एक चीज और बताऊं मजे की बात, ये जो हमने यहाँ पे पी ऑफ एक्स में इतना सारा काम किया ना, ठीक है, पी ऑफ एक्स में इतना सारा काम किया, ध्यान से देखना, क्योंकि जब एक मैं चीज बताता हूँ, ठीक है, जिससे शायद अगर आप ध्यान देना तो क्वेश्चन में इतना सारा हमें करने का काम ही नहीं था, इतना सारा बवाल हमें करना ही नहीं है। अगर आप नोटिस करो, क्योंकि जब हमें पता ही लग गया कि इसको नेगेटिव होने के लिए फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को होना जरूरी है, मतलब ए नेगेटिव होना जरूरी है और डी नेगेटिव होना जरूरी है। जब ए नेगेटिव होना जरूरी है पता ही लग गया, और ए की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज वो मांग रहा है, तो वो तो पॉसिबल होंगी ही नहीं कभी। खुद ही सोचो, ये कुछ भी आता रहे, यहाँ से ए की वैल्यूज कुछ भी आती रही, कुछ भी आप इंटरसेक्शन ले लो, क्या कभी पॉजिटिव आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैंने इसीलिए वो नहीं करवाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैंने आपको जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो बताई है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड अप्रोच यही है, उसके बाद आप तमाम ट्रिक बनाते रहे तो बात अलग है। ठीक है, शॉर्टकट्स बनाते रहे, ट्रिक बनाते रहे, या फिर कहीं पे पढ़ लिया, ठीक है, कहीं पे कुछ देख लिया, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पर एक स्टैंडर्ड जो अप्रोच होती है उसका बताना मेरा आपका काम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है, किसी और बेहतरीन सवाल के साथ। और ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन का था, 2024 में आया था।